भाई आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है काजल पांडे। सेम प्रेमिसेस पे जोक मार मार के इसने अपने 5 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर कर लिए और व्यूज अगर तुम देखो हर रील पे 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, कहीं 28 मिलियन, कहीं 36 मिलियन, इवन 50 मिलियन व्यूज भी आए हैं। तो आज हम वीडियोस देखने वाले हैं काजल पांडे की। काजल पांडे में क्या तुम लोग भी सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहते हो, वो भी बिना मेहनत और बिना एफर्ट के? सो या आई हैव अ इजी आइडिया फॉर यू, बट उसके लिए तुम्हें अपनी इज्जत, अपने घर वालों की इज्जत और अपने रिश्तेदारों की इज्जत का सौदा करना होगा। क्या नहीं कर सकते? भूल जाओ फिर तुम सोशल मीडिया पे वायरल होगे। पर मैं हूँ ना, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए मोटिवेट ज़रूर कर सकता हूँ ना। ये श्रद्धा कपूर नहीं है, ये है पांडे जी की बेटी काजल। जहाँ हमारे बचपन में बच्चे तारक मेहता एंड बालवीर जैसे शोज एंड कार्टून देखकर बड़े हुए, वहाँ आजकल के बच्चे ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। काजल ने भी स्टार्टिंग में नॉर्मल लड़कियों की तरह डांस वीडियोस एंड लिपसिंग वीडियोस से ट्राई किया, लेकिन टैलेंट ना होने की वजह से वो चले नहीं। और फिर एक दिन इसने ये रील अपलोड करी। सबसे पहले तो अफवाह फैलाना बंद करो, सेना नमक वाली। कहते हैं कोयल जैसी आवाज, कोयल जैसी आवाज। ये देखो मेरी आवाज कैसी हो गई, फटेबाज जैसी। इस वीडियो ने काजल के अकाउंट के नए नक्श ही बदल दिए और काजल के अकॉर्डिंग ये एक डार्क कॉमेडी है। ऐसी देखोगे? ये देखो, मैंने पहली बार देखी है ना, तो सोच रही थी सबको दिखा दो। शुरुआत में तो चलो ये नॉर्मल वीडियोस बनाती थी। मैंने मांस खाया थोड़ी था, बस मुंह में डाल के बाहर निकाल दिया था। मुझे लगता है मैं वेजिटेरियन ही हूँ अब। नहीं बहन तू, इसकी वीडियो ना मैं तुम्हें डिटेल में भी नहीं समझा सकता, इतने ज़्यादा डार्क है। अब देखो, हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक इन्फ्लुएंसर है ना, तो कल के दिन इसके बढ़ते हुए व्यूज़ एंड फॉलोवर्स को देख के और लोग भी ऐसा कंटेंट बना सकते हैं। एंड अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा तो सोशल मीडिया पे आने वाली जनरेशन को लगेगा कि ये एक ईजी एंड शॉर्टकट तरीका है वायरल होने का, जो कि टोटली गलत है। जितनी लंबी ड्रिल मशीन होती है उतना ही गहरा वो छेद करती है, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। साइज डज नॉट मैटर। काजल की खोपड़ी मुझे नॉर्मल लोगों जितनी ही दिख रही है, लेकिन फिर भी वो उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। सो या साइज डज नॉट मैटर, और ये मेरा डार्क जोक था। काजल जो वीडियो बनाती है वो उसे डार्क कॉमेडी कहती है, लेकिन मुझे ना वो डार्क लगता है और ना ही कॉमेडी। आगे तुम इस चीज़ को और अच्छे से समझ जाओगे। और कौन कहता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। अब काजल की हरकतें टोटली नॉन पेरेंटिंग वाली है, या फिर कह सकते हैं कि इसके पेरेंट्स की आंखों के आगे पैसों की धूल जम चुकी है। बिकॉज आई डोंट थिंक कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को इस तरीके का कंटेंट बनाने देगा। इवन घर वाले तो देखते ही होंगे ना इसका कंटेंट। लाइक मैं बनाता हूँ तो मेरे घर वाले मेरा कंटेंट देखते, वैसे इसका कंटेंट इसके घर वाले तो देखते ही होंगे। और अगर नहीं देखते, उनके साथ में हो रही है असली डार्क कॉमेडी। अगर कोई लड़की रोड पे खड़ी है ना, तो आने जाने वाले लोग उसको सिर्फ आंखों से देख देख के इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि बेचारी परेशान हो जाती है। अरे भैया, 150-200 के चक्कर में नहीं खड़ी होती मैं रोड पे, रील बनाने जाती हूँ। अपनी इस 15 सेकंड की रील में इसने लड़कों को इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया है कि वो सारे बाजार में खड़ी लड़की का रेट पूछते फिरते हैं। और अगर ये इसने अपने लिए बोला है कि मार्केट में लड़के उसे 100-150 की नज़र से देखते हैं, तो ये तो खुद ही वैसा कंटेंट बना रही है ना। इनविटेशन पर ही तो लोग आते हैं। देखो, जब किसी बाप के घर बेटी पैदा होती है तो वो उसे संभाल संभाल के बड़ा करता है। उसने उसके लिए क्या नहीं सोचा होता है, और बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए उसके लिए हमेशा बच्ची ही रहती है। लेकिन काजल पांडे जैसी लड़की पूरा दम रखती है इन सब सपनों को तोड़ने का। देखो, अगर इसके पापा इसके कंटेंट देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? क्या वो खुश होंगे कि मेरी बेटी तो फेमस हो गई? नहीं होंगे। और हैरानी की बात तो ये है कि डार्क कॉमेडी के नाम पर इसने अपने पापा को तक नहीं छोड़ा। अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। हाँ, पापा है। जिसको समझ नहीं आया मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस रील में ये प्रेग्नेंट है एंड डॉक्टर ने पूछा है कि बच्चे के पापा कौन है। हाँ, पापा है। हाँ, इसके खुद के पापा। इस लड़की ने डार्क कॉमेडी के नाम पे एक रील के लिए बाप बेटी के रिश्ते का नजरिया ही बदल दिया। इन्फ्लुएंसर है ना भाई, तो मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां एक बाप ने अपनी सगी बेटी के साथ पे दुष्कर्म किए। एंड हाँ, ये जोक नहीं, रियलिटी है। एंड काजल पांडे ने इसका इजीली जोक बना दिया। ऐसे तो आगे जाके कोलकाता जैसे सीरियस टॉपिक पर भी जोक बनेंगे। तो अगर अभी आवाज़ नहीं उठाओगे तो उन्हें आगे जाके कैसे रोकोगे? कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। लड़कियों को अनजान लोगों से लिफ्ट मांगनी चाहिए कि नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा डाउट है, काजल ने वो भी क्लियर कर दिया। काजल लोगों को इजीली ऑब्जेक्टिफाई कर देती है। 18 अगस्त 2024 बेंगलोर की एक 20 ईयर ओल्ड कॉलेज गर्ल देर रात घर जा रही थी एंड उसने एक बाइकर से लिफ्ट ली। एंड उस बाइकर ने उस लड़की के साथ में वही किया जिसका काजल पांडे ने इजीली जोक बना दिया। 15 जनवरी 2024 मध्य प्रदेश की एक 92 ईयर ओल्ड लेडी, 92 ईयर ओल्ड लेडी के साथ में एक 42 ईयर ओल्ड यंग मैन ने
उनको रिलेटिव्स के घर तक ले जाने के बहाने वही किया जिसका काजल पांडे ने इजीली जोक बना दिया। लड़कियों को लिफ्ट देने के बहाने हुए दुष्कर्म के ऊपर काजल पांडे ने इजीली जोक बना दिया। तो इस हिसाब से रेपिस्ट मेंटेलिटी और काजल पांडे की मेंटेलिटी में ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था, मौका पाते उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? 9 अगस्त 2024 कोलकाता में हुए दुष्कर्म के सदमे से अभी तक लोग ढंग से बाहर भी नहीं निकले थे। उनके माँ बाप आज भी जस्टिस के लिए तड़प रहे। वहाँ के डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। ऐसे सीरियस एंड सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर काजल पांडे ने इजीली जोक बना दिया। देखो इन्हें रोका नहीं गया तो आगे जाकर हर एक सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर जोक बनेगा। कॉमेडी के नाम पे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट किए जाएंगे एंड लोगों को तब तक दिक्कत नहीं होगी जब तक वो सेम चीज उनके साथ नहीं हो जाती। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पर चली गई। फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। व्यूज एंड फॉलोअर्स के लिए फीमेल बॉडी को इस तरीके से सेक्सुअलाइज करके एज अ जोक नॉर्मलाइज कर देना, क्या यही कॉमेडी है? जिनको ये जोक समझने हैं उनको बता दूं कि वजाइना में वही बैक्टीरिया होता है जो दही में होता है। पर क्या तुम ये चीज़ इतने नॉर्मली बोल सकते हो? मुझे जवाब चाहिए कमेंट में। काजल के इंस्टाग्राम पर 126 पोस्ट एंड 6 लाख फॉलोवर है। किसी नॉर्मल क्रिएटर को ये अचीव करने में 2 से 3 साल आराम से लग जाएंगे, लेकिन काजल ने सिर्फ 6 महीने में अचीव कर लिया। अब देखो ये कहना गलत होगा कि इसमें सिर्फ काजल पांडे की गलती है, तो उन 6 लाख लोगों का क्या जो इसे ये सब करने में जमकर सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो गलत नहीं है? इसका एवरेज रील व्यू 2 से 3 मिलियन है। मतलब लोग इसके वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं एंड यहीं से इसे ये सब करने की मोटिवेशन मिल रही है। देखो काजल पांडे को 6 लाख लोग फॉलो करते हैं। अगर उनमें से 1 लाख लोग की भी आंखें खुल जाएं और उसे फॉलो करने की जगह उसके अकाउंट को रिपोर्ट करें तो ये काजल पांडे नाम का वायरस सोशल मीडिया से रातों रात गायब हो जाएगा। और यही है मेरी इस वीडियो का मोटिव। सो इफ यू एग्री विद माई पॉइंट्स यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। क्योंकि कोई बोले या ना बोले, रोहन हमेशा इन गलत चीजों के खिलाफ बोलेगा, इनके अगेंस्ट में खड़ा रहेगा। एंड लास्टली यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम फॉर अनदर कंटेंट।